वो जो ग्वाला भी है और जो योगेश्वर भी है। कृष्ण वो जो प्रेम भी जानते हैं तो नीति बनाना भी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण करुणा, उनमें करुणा भी है, और जब धर्म के लिए कठोर निर्णय भी लेना पड़ा तब भी वो पीछे नहीं हटे। भगवान श्री कृष्ण में जहां आवश्यकता पड़ी वहां स्वामी बने, और जहां आवश्यकता बनी सारथी बने, सेवक भी बने। भगवान की जो लीलाएं श्री कृष्ण जानते कि परिवर्तन जीवन का स्वभाव है, इसलिए जहां जहां बदलने की भी आवश्यकता पड़ी उस बदलाव को भी ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, उस परिवर्तन से डरे नहीं। 10 वर्ष ब्रज में प्रेम का रूप धारण करके रखा तो मथुरा में जाकर के एक राजकुमार का रूप धारण कर लिया, द्वारिका गए तो एक राजा का रूप धारण कर लिया। इतना ही नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण का लीला सिखाती है कि बुद्धिमानी से जियो। जहां युद्ध की आवश्यकता थी कृष्ण बुद्धि से युद्ध लड़े, पर जहां युद्ध की जरूरत नहीं थी वहां रणभूमि छोड़ करके भागे भी, कि यहाँ लड़ना औचित्य नहीं है, यहाँ लड़ना बल नहीं है, फिलहाल यहाँ से चले जाने में भलाई। कंस का वध उन्होंने भरी सभा में सबके सामने किया, तो वहां जब जरासंध की बारी आई तो अहंकारवश युद्ध ही करना है नहीं, वो स्थान छोड़ करके मथुरा छोड़ के द्वारिका चले गए। बुद्धि से निर्णय लिया, समझदारी से निर्णय लिया। और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इतना बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है? जिसने दुनिया को प्रकाश दिया वो खुद इस संसार में जन्म लिया तो अंधेरे में, अंधकार में। सबको प्रकाश देने आया है, सृष्टि को प्रकाश देने आया है, वो स्वयं उसको अंधकार में जन्म लेना पड़ा। उस समय की मांग थी, उस समय की आवश्यकता थी। जिसने गीता का ज्ञान युगों युगों तक दे करके मानवता को एक दिशा दी, उसने अपनी पहली लीला ही अंधकार में की, चोरी छुपे की। भैया कंस मामा को पता नहीं चल जाए, नहीं तो गजब हो जाएगा। आज ही सबरी कृष्ण लीला यहीं खत्म कर देगा। इसलिए अपने पिता को कहा हमें चुपचाप टोकरा में बिठाओ, अभी युद्ध दिखाने का, बल दिखाने का टाइम नहीं, फिलहाल तो दुबक के जाने का समय। तो टोकरे में बिठा करके श्री वसुदेव जी मैया यशोदा के पास ले आए। यशोदा मैया के संग में लाली सो रही, देखी मैया तो गहरी नींद में है, याकू तो पतो ही नहीं लाला भयो के लाली भई है। ठाकुर जी ने ऐसा जादू फेरा सब पे के हेरी लखियाज को भाव सखी मोमन के जग छोरा भयो है। रात को छोरी भई सजनी पर भोर ही छोरी ते छोरा भयो है। ऐसी लीला कर दी ठाकुर जी ने। तो लाली को अपने संग लेके ठाकुर जी को वहां लेटा के वसुदेव जी आए कंस के पास। कंस को द्वारपाल आए भगे भगे, महाराज 8वां पुत्र आ गया, 8वां बालक आ गया, आपका भांजा आ गया। कंस बोला भांजा नहीं, हमारा काल आया है, इसको अभी मारते हैं। जा करके देखा ये तो पुत्री है, बेटी है। देवकी मैया ने हाथ जोड़े, भैया ये तो बालिका, इसे मार के क्या करोगे, छोड़ दो इसे। कंस बोला ना ना ना, नारद जी ने मुझे अच्छे से समझा दिया है, ये कुछ नहीं पता देवताओं का खेल क्या है, 8वां 7वां 6वां, और क्या पता नारायणी खुद लाली बन के आ जाए। ये एक बार आया भी तो था मोहिनी बन करके, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। आज तो ये छोटी सी लाली लग रही है, बड़ी होकर के यही दुर्गा बन के त्रिशूल लेके हमारी छाती पे बैठ के हमें मार दे तो हम तो इसे मारे। नहीं माना, लेकर के बालिका को छीना देवकी मैया से, पृथ्वी पे फेंक रहा था कि साक्षात योग माया दुर्गा रूप में प्रकट हो गई, अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई। कंस को चेतावनी दी, मुझे मारेगा तू मूर्ख, तुझे ये नहीं पता तेरा काल तो ऑलरेडी जहां उसे पहुंचना था जा चुका है, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है और तुझे मार के छोड़ेगा। अब तो महाराज कंस को पता लग गया कि काल तो निकल गया हाथ से। भैया मृत्यु काल से तुम लाख कोशिश कर लो, लाख जोर लगा लो, कितने भी, अब हम ये नहीं कह रहे कि ये नहीं करना चाहिए,
अर्थ गलत ना ले, पर कितने भी विटामिन्स खा लें हम, कितनी भी च्यवनप्राश खा लें हम, कितनी भी हम भस्में खा लें, मृत्यु तो एक दिन आएगी आएगी, बुढ़ापा तो आएगा, बाल तो सफेद होंगे ही होंगे, दांत झड़ेंगे ही झड़ेंगे, आंखों की रोशनी जाएगी ही जाएगी, चाहे तुम कितनी जवानी दिखा लो, मृत्यु तो आएगी आएगी, कितने भी बच लो, कितने भी झंझट पाल लो। सावधानी रखनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे शरीर है जब तक बढ़िया चले, मशीन बढ़िया है, शरीर है तो भजन है, नहीं तो भजन भी नहीं कर पाएंगे, पर काल से कौन बचा है। हम कई बार कथाओं में दृष्टांत देते हैं, सुनाया है कि एक लड़कपन में एक लड़का बोला हम हराएंगे यमराज को, यमराज जी आए उसे लेने के लिए, चल बेटा तेरे लिए हम विमान लाए, चल हमारे संग। बोला अरे यमराज जी क्या जल्दी है, अभी तो टाइम बहुत है हमारे पास, चलेंगे चलेंगे, थोड़ा चाय कॉफी पियो हमारे साथ बैठ के, बताइए क्या लेंगे आप। यमराज जी बोले बड़ा अद्भुत बच्चा है भैया, पहली बार जीवन में देखा है आदमी, यमराज को कह रहा चाय कॉफी पिएंगे। यमराज को देखकर दुनिया को भय होता है और ये हमें अतिथि सत्कार कर रहा है, वाह वाह वाह, ला भैया चल, आज हमने तो कभी पी के नहीं देखी, पर आज ये कलयुग वाली चाय ही पिला दो। राम जन्म में दूध बहुत था, कृष्ण जन्म में घी, और कलयुग की है चाय प्यारी, फूंक फूंक कर पी। चाय प्यारी, जा घर जाओ चाय लेंगे, ऐसी आदत बन गई। चाय क्या दवाई हो गई, क्या बोले चाय बना दो, हमारे सर में दर्द हो रहा है, अरे चाय की दवाई है, पर हो जाती है आदत, नहीं छूटती। तो अच्छा, हम ये भी नहीं कह सकते चाय छोड़ दो, क्योंकि हम खुद पीते हैं। अब आदमी ऐसी बात बोल दे तो फिर उसको मन में बड़ा आता है कि भैया तुम कैसे बोल सकते हो। हाँ, पर हमारा ये नहीं है नहीं मिली तो हम मर जाएंगे, तो ठीक है मिल जाए तो ठीक है, वैसा नहीं है कि चाहिए ही चाहिए, नहीं तो सर दर्द, नहीं तो ऐसा, नहीं तो वैसा। तो हाँ बोला आप चाय बना दो, तो वो लाया चाय बना करके। अच्छा उसने चालाकी क्या करी, अब आजकल का युवा बच्चा था, फेसबुक या बच्चा था, दिमाग लगाया, बोले यमराज जी से थोड़ा टाइम मांगेंगे तो ऐसे तो देंगे नहीं, एक काम करते हैं, अपना बारी चेंज करने के लिए उसने चाय के कप में नींद की गोली मिला दी। नींद की गोली देके यमराज जी बोले यमराज जी चाय, यमराज जी चाय पियो, यमराज जी वही सोफे पे जय सीताराम। अब लेट गए तो उन्होंने तुरंत जो उसने झोला खोजा कि इनका कोई तो डायरी रजिस्टर होगा जिसमें लिस्ट होगी ना एक कि भाई अब इसको उठा के लाना, अब इसको उठा के लाना, उसमें हमारा नाम होगा डायरी में, तो हम काट के उसको एकदम लास्ट में लिख देंगे, तो कम से कम जितनी देर में औरों को पकड़ के लाएंगे तो इतना देर हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो उसने अपना नाम ऊपर से काट के डायरी में रजिस्टर में सबसे लास्ट में लिख दिया। बड़ा खुश बच गए हम तो। थोड़ी देर बाद यमराज जी नींद से अंगड़ाई लेके उठे, हा क्या चाय बनाई, हमने कभी जीवन में ऐसा कुछ खाया पिया ही नहीं, क्या बढ़िया नींद आई, गजब की नींद आई, ऐसी सेवा हमारी आज तक किसी ने नहीं की, तू पहला आदमी मिला, हम तुझ पर खुश हो गए, जा तू भी क्या याद रखेगा, आज हम अपनी बारी आगे से नहीं, आज हम अपनी बारी पीछे से चालू करें, जा तुझे छोड़ा, लो कर लो बात, लो बच लो मृत्यु से, कैसे बचोगे। अब ये मत पूछना ये कहानी भागवत जी में कहाँ लिखी है, क्योंकि मन गढ़ंत है, पर उदाहरण देने के लिए तो कभी कभी चल जाता है, थोड़ा आप भी हंस लो इसलिए। तो भैया कंस को कौन समझाए कि तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है, अब तुझे कितने भी हाथ पांव मार ले वो तो तुझे मारेगा ही मारेगा। कंस ने कहा हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम पूरी सेना लगा देंगे मारने के लिए उस बच्चे को। सबसे पहले कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, देवी पूतना को भेजा गया, जाओ ब्रज के सब बच्चों को मारो। पूतना देवी जा करके सबको एक एक करके मार रही है, जितने बालक मिलते हैं सबको मारती गई। पहुंच गई ब्रज भूमि में, जैसे ब्रज भूमि में आई, आहा उसका रूप देख करके सब आकर्षित हो गए, क्या बढ़िया सुंदर रूप लेकर के आई है। हमने एक दिन कहा था संसार तो रूप से ही आकर्षित होता, पहनावे से ही आकर्षित हो जाता है, बढ़िया चीजों से आकर्षित हो जाता है। तो आकर
आकर्षित ऐसे हो गए कि ब्रज की गोपियां ये कह रही हैं कि ये साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं हमारे यहाँ। यशोदा मैया देखकर क्या आकर्षित हो, हा हा क्या बढ़िया सुंदर कन्या हमारे घर अप्सरा आई है। यशोदा मैया तो इतना लंबा तक सोचने लग गई कि नेक थोड़ी और लेट आती और मेरा छोरा बड़ो है जातो तो यही तो ब्याह करवा देती। ठाकुर जी बोले रुक जा मैया, नेक थम जा, भी 2 मिनट रुक तो तेरी बहू को असली रूप दिखाऊं, जब पता लगेगी तेरी बहू कैसी है। अभी तो बड़ी बाहर से प्लास्टर कराई है, मतलब भीतर से तो राक्षसी है ना, बाहर से अप्सरा बनाई है। ठाकुर जी कह रहे बाहर से प्लास्टर कराई है, अभी आपको असली रूप दिखाऊंगा, जब दांत निकले दिखेंगे ना तो मैया बहू देख के भगेगी तू। यशोदा मैया क्या सुंदर रूप है, आओ आओ बहन बैठो बैठो, मैया बधाई हो। अरे मैया कछु बढ़िया बधाई में हमको कुछ खवा पिवा दे। हाँ हाँ सखी लेके आऊं। मैया बधाई में कछु खवाने पिवाने लेके गई। पल्ला में झूल रहे ठाकुर जी को उठायो गोदी में और गोद में लेकर के पूतना ठाकुर जी को विषपान कराने लग गई। कितने दिन के लाला? आज 6 दिन, छठी पूजी जा रही है। अब बताओ 6 दिन को बालक पल्ला में दूध पीवे, माखन खावे, झुंझुनाते खेले, टॉफी चॉकलेट वाकू लेके आवे घर वाले। ठाकुर जी को आते आते स्वागत है रहे हो जहर से, विष से। संसार में आयो तो भैया जहर तो ठाकुर जी को भी पीना पड़ेगा। पूतना विषपान करा रही है, ठाकुर जी नेत्र बंद करके विषपान करने लगे। आंख मीच ली एकदम, जैसे कोई बच्चा घुट्टी नहीं पीता, आंख बंद करके नाक बंद करके बोले एक ही बार में पी जाओ दवाई। ठाकुर जी आंख नेत्र बंद करके उसका पान करते हैं। पान करने के साथ साथ भगवान पूतना के प्राणों को सोखते हैं। पूतना राक्षसी अपनी वास्तविक स्वरूप में आ गई, लाला को उड़ा करके ले जाने लगी। उड़ा करके ले जा रही है, उड़ा करके ले जा रही। ठाकुर जी अब सबका ध्यान, अच्छा थोड़ी देर पहले सबका ध्यान कृष्ण से हटके पूतना पे शिफ्ट हो गया था। क्या बढ़िया स्वरूप है, कौन है, कहां से आई है, ब्रज में हल्ला मच गया। अब ठाकुर जी को यही बात पसंद नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं जहां हम विराजे और तुम हमें छोड़ के दूसरे को देखो तो हमको फिर बड़ा बड़ा इग्नोर्ड फील होता है। आप वृंदावन जा रहे हो, बिहारी जी के मंदिर, राधा रमन जी के मंदिर, ध्यान रखना आपका ध्यान केवल ठाकुर जी पे होना चाहिए। पुजारी जी क्या कर रहे हैं, वीआईपी कौन है, नॉन वीआईपी कौन है, इस पे बड़ी बहस होती है। उनको ये कर दिया, उनको वैसा कर दिया, उस मंदिर में तो ये भेदभाव है। हम मना नहीं कर रहे, पर तुमको क्या लेना देना, तुम्हारा केंद्र वहां सामने बैठा है, तुम तो उसके लिए जाओ। तुम्हारा ध्यान उससे हटना ही नहीं चाहिए। वो बदतमीजी कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था, ये दिख रहा है, इसका मतलब अभी वो नहीं दिख रहा है। जब वो दिखेगा ना, संसार के प्रेम में कहते हैं जब कोई प्रीतम दिखता है ना तो वायलिन बजने लगती है, ऐसा बोलते हैं कि चारों तरफ घंटियां बजने लगती हैं, बारिश होने लग जाती है। ऐसा एक संसार का प्रेमी अपने प्रीतम को देख करके अनुभव करने लगता है। संसार के प्रेमी में ये अनुभव हो सकता है, तो सोचो ठाकुर जी को देख करके हमारे दिल की घंटी क्यों नहीं बजती, हमारी आंखों में, नेत्रों में वो क्यों नहीं बसते, हमें दूसरी चीज क्यों दिखाई देती। फोटो में ही लड़े पड़े हैं, फोटो ही खींच के लेकर के जाएंगे। पुजारी जी हल्ला मचा रहे, मंदिर में प्रांगण में फोटो खींचना मना है, मना। चुपचाप लो, तुम चतुर हो, हम तुम्हारे भी गुरु हैं, चुपचाप फोटो ले, निकलिए इन सब से बाहर। कथा में भी कथा का केंद्र कृष्ण है। जिस दिन हम कथा के आयोजक, कथा के प्रवक्ता, कथा के श्रोता, इन तीनों का केंद्र जब तक केवल भगवान नहीं होंगे ना, तब तक कथा मनोरंजन तो बनेगी, कथा प्रदर्शनी का साधन तो अच्छा बनेगा, दिखने में लगेगा हाँ प्रचार बहुत अच्छा हुआ, अरे लोग बहुत आए थे, जनता बहुत आई थी, अरे लाइटिंग्स बड़ी बढ़िया थी, ये बाहरी चीज तो अच्छी लगेगी दिखने में, पर ये कथा मन को
उतर नहीं पाएगी, मन को बदल नहीं पाएगी जब तक केंद्र भगवान। यहाँ कोई वीआईपी नहीं है, यहाँ एक ही वीआईपी है, केवल कृष्ण। कोई वीआईपी नहीं है। व्यवस्थाओं के लिए फिर भी बना दिया जाता, भाई ये बैठ जाएंगे, ये यहाँ बैठ जाएंगे, वो वहां बैठ जाएंगे, पर इस कथा का केंद्र भगवान है। अच्छा, अब कई बार क्या होता, हम बाकी चीजों में तो ध्यान दे लेते हैं, भोजन कैसा होगा, लाइटिंग्स कैसी होगी, यहाँ तो खूब बढ़िया है, पर कई जगह ऐसा होता है सब चीजें चमकदार होंगी, पर जो भागवत जी पे फूल माला चढ़ानी होगी ना, वो 5 रुपया वाली होगी। जो इस कथा का केंद्र है उस पर हमारा ध्यान नहीं है। बाहरी प्रदर्शनी पे ध्यान है कि बाहर के लोग क्या देखेंगे, वो देखो, वो क्या बढ़िया चमाचम होना चाहिए, वो बढ़िया होना चाहिए। ऐसा अगर हमारा ध्यान दूसरी जगह भटका ना, तो फिर ठाकुर जी नहीं आते कथा। ठाकुर जी कहते तुम्हारे इस कथा का केंद्र मैं होना चाहिए, वक्ता कथा का केंद्र नहीं है। इस बात को भी समझिए आप लोग। कथा वक्ता इसलिए नहीं सुना रहा कि आप भाव में बोल देते, वो अलग बात है। भाव में बहते बहते बोल देते, अरे हम तो आपके फैन हैं। इस हार्ड मास के शरीर का फैन बन के आप करोगे क्या, पाओगे क्या? कथा इसलिए नहीं सुनाई जा रही कि आप वक्ता से जुड़ जाओ, कथा इसलिए सुनी जा रही है कि जिसकी कथा सुनाई जा रही है आप उससे जुड़ो, आप उनसे प्रेम करो। ठीक है, सम्मान है। अब इस व्यासपीठ पे हम नहीं, कोई यहाँ से एक कोई भी व्यक्ति आके बैठेगा तो हम भी उसको प्रणाम करें, क्योंकि वो व्यास स्वरूप है, वो सम्मान एक बन ही जाता है। पर ऐसे बावरे न हो जाओ कि हम व्यक्ति को पकड़ लें और जो व्यक्तित्व है, जो भगवान है, उसको हम भूल जाएं। कथा का केंद्र, उत्सव का केंद्र श्री ठाकुर जी। ठाकुर जी को नहीं भाता कि कोई उत्सव में उनको भूल जाए। अच्छा, पूतना पर ध्यान गया सबका, ठाकुर जी बोले रुक जाओ, अभी ऐसी लीला करेंगे तो तुम्हारा सबका ध्यान इससे हटके हम पे ही आ जाएगा। और जैसे पूतना राक्षसी बनी, सब बोले कन्हैया कहाँ गए हो, कहाँ गए हो? बोले ले गई ले गई ले गई, उड़ गई उड़ गई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सब भागे, ग्वाल बाल सखा सबन ने जाके पूतना को, ठाकुर जी ने उसका उद्धार कर ही दिया था। जाकर के पूतना के स्तनों के बीच में लाल जी लीला कर रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। लाल जी को नीचे उतारा और ला करके उनको, मैया कह रही है मेरे छोरा पे काई की नजर लग गई है, मेरे छोरा को कछु काई की बुरी दृष्टि पड़ गई है, जो आते ही आते देखो राक्षसी आ गई मारने। वो नजर उतारो या कि गौशाला ले जाके गाय की पूंछ से, गौमूत्र से स्नान करा के, झाड़ा लगा के, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करके ठाकुर जी की सब नजर उतारी। अगली लीला में भी ठाकुर जी ने करवट बदली, मैया ने उत्सव रख दिया। उत्सव में सब लोग आए, भोजन की व्यवस्था में मैया लग गई। ठाकुर जी को सोचो कि लाला थक गए होगो, तो लाला को आंगन में एक पल्ला में एक छकड़ा के नीचे सुला के मैया काम में लग गई। फिर ठाकुर जी नाराज हो गए, फिर हमसे ध्यान हटा दिया, फिर लग गई उत्सव में। अब देखो फिर हम ध्यान खींचेंगे। कैसे खींचा? छकड़े को पांव से उड़ाया, छकड़ा उड़ता उड़ता जमीन पे आके गिरा। सब चिल्ला रहे लाला दब गए, लाला दब गए। सब भगे भगे आए, लाला को निकाले। सबको ध्यान ठाकुर जी पे आया। ठाकुर जी बोले हाँ अब ठीक है। कन्हैया का स्वभाव है, और ये स्वभाव तब नहीं आज भी है। जब ठाकुर जी देखते ना किसी संसार की चीज में ज्यादा फंस गया है, ज्यादा लग गया है, इसका ध्यान वही है, उसी से प्यार है, उसी से इसका लेना देना है, तो क्या करेंगे ठाकुर जी? छीन ले। उसके स्नेह को दूर करने के लिए हर कोशिश करेंगे कि इसका ध्यान उससे हटके मुझ पे आके लगे। हम कहते भैया देवी का भजन करने वाले, किसी देवता का भजन करने वाले लोग, उनका भजन बड़ा सरल है। कैसे? देवी से मांगा नवरात्र में, मैया माँ मुराद पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। माँ ने कर दी मुराद पूरी। किसी दूसरे देवता से, गणपति जी से कहा हे गजानन हमारी इच्छा पूरी कर दो, कर देंगे। पर ये जो पीछे बैठा है ना, पैर मोड़ करके, टेढ़ी टांग करके, जब आप इससे जाके ये कहोगे ना कि हे राधा रमन जी हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, ये पक्का
पक्का जानबूझ करके उसका उल्टा करेगा, ये जानबूझ करके उल्टा करेगा। जब तुम कहोगे कि ये दे दो, तो तुम्हारे पास जो होगा उस हुए हुआए को भी छीन करके ले जाएगा। ये केवल तन ही टेढ़ा नहीं है, इसका कृपा भी टेढ़ी है, कृपा भी उल्टी है, उल्टी चाल है। कृष्ण की कृपा समझने में जन्मों लग जाते, आसान नहीं है समझना। बहुत लोग आपने देखे होंगे जितना भक्ति में बढ़ते जा रहे हैं, बोले क्या हो रहा है, ये जितना भक्ति कर रहे हैं उतने कष्ट बढ़ रहे हैं, उतनी परेशानियां बढ़ रही हैं, क्योंकि ठाकुर जी जान रहे हैं अब इसको कैसे खींचूं अपनी ओर, कैसे आकर्षित करूं, कैसे अपना बनाऊं। सब छुड़वा देगा, सब छीनता चला जाएगा। हमें दुख लगेगा, शुरू शुरू में हमें अजीब लगेगा कि अरे राम राम क्या फायदा ऐसी भक्ति का, पर फिर धीरे धीरे उसकी कृपा समझ आएगी कि क्यों ये कर रहा था, क्यों ये जानबूझ करके ये हमारे साथ लीला कर रहा था। तो श्री जी की कृपा सीधी सी है, क्योंकि श्री जी हमारी सीधी है, भोली भाली है। ये सूदी और सांची वृषभानु की दुलरिया, तेरे कान्हा में कितने जोड़। श्री जी की कृपा सीधी है, ठाकुर जी की एकदम टेढ़ी है। इसलिए ब्रज में जो जाता है ना, वो पहले श्री जी की शरण पकड़ता है, पहले किशोरी जी की शरण पकड़ता है। उसे पता है कि यहाँ इनकी शरण में जाएंगे तो फिर कोई उल्टा काम नहीं करेंगे। बोला अच्छा श्री जी ने पास कर दिया तो अब हम फिर कुछ नहीं करेंगे।